नमस्कार। तो बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, जो कि जैसा हम सब जानते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। हाल ही में एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा हुई है, जिसका नाम है विजन 2026। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये योजना यूपी के भविष्य को कैसे और कितना बदल सकती है। तो सवाल ये उठता है कि ये विजन 2026 आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ बड़े बड़े चुनावी वादे हैं, या फिर इसके पीछे कोई सच में सोची समझी ठोस रणनीति भी है? चलिए एक एक करके इसकी परतें खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें खास क्या है। अच्छा, इस पूरे विजन को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 4 मेन हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षकों के लिए जो तोहफा है उसकी। फिर देखेंगे कि अगली पीढ़ी को कैसे तैयार किया जा रहा है। इसके बाद यूपी की डिजिटल महत्वाकांक्षाओं पर नजर डालेंगे और आखिर में गांव में होने वाले एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पिलर से। ये है शिक्षकों के लिए एक बड़ी सौगात। देखिए, सीधी सी बात है, किसी भी राज्य की नींव उसकी शिक्षा प्रणाली ही तो होती है, और लगता है सरकार ने इसी नींव को मजबूत करने का फैसला किया है, वो भी शिक्षकों को एक बड़ी फाइनेंशियल राहत देकर। और देखिए, इस फैसले का असर कोई छोटा मोटा नहीं होने वाला। ये सीधे सीधे राज्य के करीब 1.43 लाख शिक्षा मित्रों, यानी जो सहायक शिक्षक हैं, उनकी जिंदगी पर असर डालेगा। और हाँ, एक और बात, इसकी टाइमिंग भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि ये घोषणा 2027 के चुनावों से ठीक पहले आई है। तो घोषणा क्या है? घोषणा ये है कि शिक्षा मित्रों का जो मंथली मानदेय है वो अब होगा 18,000 रुपये। ये वाकई में एक बड़ी और सीधी राहत है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। जो अनुदेशक हैं, मतलब जो वोकेशनल ट्रेनर्स होते हैं, उनका भी मंथली मानदेय बढ़ाकर अब 17,000 रुपये कर दिया गया है। तो मतलब ये दोनों ही कदम मिलाकर राज्य के एजुकेशन सेक्टर में काम करने वालों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आए हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, जो सीधे सीधे भविष्य से जुड़ा है। ये है अगली पीढ़ी का सशक्तिकरण, और इसमें भी खासतौर पर लड़कियों की शिक्षा पर फोकस है। ऐसा लग रहा है कि सरकार सिर्फ पैसा नहीं लगा रही, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी भी है। यहाँ जो आंकड़ा है ना, वो अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। 580 करोड़ रुपए। जी हाँ, 580 करोड़। ये एक बहुत बड़ी रकम है, और इसे खास तौर पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों यानी केजीबीवी नेटवर्क को और बड़ा करने के लिए रखा गया है। तो सवाल ये है कि इतने पैसे का इस्तेमाल होगा कैसे? देखिए, प्लान बिल्कुल साफ है। सबसे पहले उन इलाकों को चुना जाएगा जहां लड़कियों के लिए स्कूल हैं ही नहीं। फिर वहां नए रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे, मतलब जहां रहने खाने की भी पूरी व्यवस्था होगी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इन स्कूलों को सीधे इंटरमीडिएट लेवल तक यानी 12वीं क्लास तक अपग्रेड किया जाएगा, ताकि लड़कियों की पढ़ाई बीच में ना छूटे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे और शायद सबसे महत्वाकांक्षी पिलर की तरफ। ये है उत्तर प्रदेश को एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पावर हाउस बनाने का प्लान। और इस पहल की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए मुख्यमंत्री के अपने शब्दों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने साफ साफ कहा है कि डेटा सेंटर्स यूपी के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए, इससे अंदाजा लगेगा कि ये लक्ष्य कितना बड़ा है। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, आज पूरे भारत की जो टोटल डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो है करीब 16 गीगावाट, और यूपी अकेले सिर्फ यूपी 2030 तक 40 गीगावाट की कैपेसिटी बनाने का टारगेट रख रहा है। मतलब पूरे देश की आज की क्षमता से 2.5 गुना ज्यादा। ये सच में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। और इस पूरे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेंटर पॉइंट होगा वो है ग्रेटर नोएडा में बनने वाला एक प्रोजेक्ट। इसके लिए $25 बिलियन का एक बहुत बड़ा अग्रीमेंट हुआ है, और इसके तहत 1 गीगावाट का एक डेटा सेंटर हब बनेगा, जो 2030 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी पिलर पर, और ये एक बहुत ही अनोखी योजना है। इसका मकसद है गांवों की आर्थिक तस्वीर को पूरी तरह से बदल देना। तो एक सवाल मन में आता है, और ये काफी दिलचस्प है। क्या अब गांवों में शॉपिंग मॉल देखने को मिलेंगे? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यकीन मानिए ये राज्य की डेवलपमेंट प्लानिंग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो इसका असली मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब हर पंचायत लेवल पर आधुनिक दुकानों और बाजारों का एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा।
मेन मकसद ये है कि गांव में ही बिजनेस के नए सेंटर बने, जिससे लोकल इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिले। इस योजना के पीछे 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, गांवों का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कें और दूसरी सुविधाएं बेहतर करना। दूसरा, ये पक्का करना कि पैसा गांव के अंदर ही रहे और लोकल बिजनेस बढ़े। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है गांव के लोगों के लिए गांव में ही नौकरी के मौके पैदा करना। तो ठीक है, हमने 4 अलग-अलग योजनाओं को समझा। टीचर्स के लिए बेहतर सैलरी, लड़कियों के लिए स्कूल, एक बहुत बड़ा डिजिटल नेटवर्क और गांव में शॉपिंग सेंटर्स। अब सवाल ये है कि ये सब आपस में जुड़ते कैसे हैं? चलिए इन सब को एक साथ रखकर पूरी बड़ी पिक्चर को देखते हैं। तो अगर इसे संक्षेप में कहें तो ये पूरा विजन 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, शिक्षकों में निवेश। दूसरा, लड़कियों की शिक्षा को ताकत देना। तीसरा, भविष्य के लिए डिजिटल तैयारी। और चौथा, गांव की अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकना। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये सब कुछ सिर्फ कागजों पर एक खूबसूरत सपना बनकर रह जाएगा, या ये वाकई में उत्तर प्रदेश की किस्मत बदल देगा? ये एक ऐसा महत्वाकांक्षी विजन है जिसके नतीजों पर सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी रहेंगी।